जान से गैंगस्टर हबीबा हमारे साथ हैं, जिनका लुक इतना माइंड ब्लोइंग सामने आया है, जिनका कैरेक्टर इतना बखूबी आप रूल कर रही हैं पूरी बम्बई मेरी जान। कृतिका, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स, इतने अच्छे अच्छे फीडबैक मिल रहे हैं आपको, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि कई बार आर्टिस्ट में ऐसा होता है कि प्रदर्शन बहुत अच्छा कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप देखती हैं तो ऐसा लगता है अरे ये क्यों नहीं किया। ऐसा फील आया कभी? हमेशा हमेशा आता है। फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर दीज लवली वर्ड्स। ऑनेस्टली क्या हो रहा है ना कि आई जस्ट स्टार्ट ब्लशिंग, आई हैव नो वर्ड्स टू लाइक एक्सप्रेस माई ग्रैटिट्यूड एट दिस पॉइंट, बट रियली थैंक यू, दिस मीन्स अ लॉट। मैं हमेशा से ही बहुत सेल्फ क्रिटिकल हूँ, और मुझे इसीलिए मतलब इवन ऑन शूट्स एंड ऑल मैं कभी असिस्ट कभी मॉनिटर पे देखना पसंद नहीं करती कि हम क्या कर रहे हैं। इट डिस्कनेक्ट्स मी फ्रॉम द कैरेक्टर एंड व्हेन द शो कम्स ऑल्सो मुझे काफ़ी हिम्मत जुटा के बैठ के देखना पड़ता है। नॉट बिकॉज आई एम नॉट एक्साइटेड टू वॉच द शो, बट बिकॉज मैं अपने आप को जब देखती हूँ तो मुझे बस यही ख्याल आता है कि ये यहाँ ये करना चाहिए था, ये बेटर हो सकता था, वो ऐसा क्यों नहीं हुआ। एंड सो मेरा ये प्रॉब्लम है। बट हबीबा की अगर बात की जाए, एक गैंगस्टर लेडी, तो वो ही मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्साइट कर रहा था कि किस तरह से आप ये पोर्ट्रे करने वाली हैं, स्पेशली बिकॉज क्योंकि एक इमेज सेट हो जाती है और देन फिर वो एक बैरियर तोड़ के फिर जब आप इस तरह से ऑडियंस के सामने भी आती हैं, क्योंकि जिस तरह का आपका लुक है और वो डार्क शेड है, और जिस तरह के कपड़े आपने पहने, जिस तरह से आपने बोला है, एक्शन सीक्वेंसेस। सो कृतिका, ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो आपके लिए हबीबा कितना जस्टिफाइड रहा है? मैं भी बहुत एक्साइटेड थी, मतलब शुरू से ही, अभी भी हूँ कि मुझे हबीबा जैसा कैरेक्टर प्ले करने को मिला, क्योंकि लाइक यू सेड ये फीमेल गैंगस्टर्स, आपको ये कैरेक्टर्स दिखते नहीं हैं। आपने जब भी गैंगस्टर मूवीज़ भी देखी हों, उन पे शोज़ देखे हों, पर उनमें भी लड़कियों को मतलब ऐसा नहीं दिखाया जाता है। यू कैन सी योर लव इंटरेस्ट, यू विल सी women being the moral compass of that story, or trying to like get the men on the right path. But a woman whose morality is not like our morality, जिसका खुद का ही right और wrong blurred हो, और जो खुद ही एक तरीके से पावर हंग्री हो, ऐसा कैरेक्टर कम प्ले करने को मिलता है। तो इसलिए मुझे आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर दिस साइड, क्योंकि लाइक यू राइटली सेड, nobody thinks of me with roles like this, nobody thinks. And that's why I'm getting the response that I'm getting, because people are surprised. They're saying that we didn't think you'd play something like this, because we are so used to seeing you as the girl next door, as the good girl, as the bubbly girl which I was on television. So it's nice, because I've been waiting to get parts and do things where I can explore myself as an actor, जब मैं और भी कुछ showcase कर पाऊँ, कुछ सीख पाऊँ, and इसने बिल्कुल मुझे वो मौका दिया है. So it's been lovely for me. बट ऐसे में कृतिका, क्योंकि जो कैरेक्टर भी डिफ़ाइन करता है कि पावर, पोजीशन, ये सब चीज़ों के लिए वो इतना अंधा हो जाता है द कैरेक्टर कि उसे आगे कुछ भी नहीं दिखता। कभी कृतिका की लाइफ में ऐसा हुआ है कि पावर, पोजीशन या फिर किसी एक चीज़ की चाह में आप बहुत ही ज़्यादा ब्लाइंडली उसे चाहने के लिए आगे बढ़ गए? मतलब आई एम रियली पैशनेट अबाउट what I do, about acting. This is something that I feel कि मुझे इससे प्यार है। मैं मतलब and that is why I've been able to take risks, and I've been able to wait for as long as I've had to get the opportunities that I thought I deserve, because I want to just become a better actor, and that's something that I'm like, मतलब उससे मैं distract नहीं होती। देन ऐसे में कृतिका, जब एक स्टेबल करियर मिलता है, फॉर दैट मैटर हमने आपको टीवी में काफ़ी टाइम तक देखा, और लोग ऐसा करते भी हैं कि बैक टू बैक फिर टीवी करते हैं एंड देन सडनली स्विच करते हैं, लेकिन उसका हमेशा एक रीज़न होता है, क्योंकि जब आपने स्विच किया तब OTT बूम पर था। ये एक रीज़न था या कोई एक दूसरा रीज़न था कि आपने स्विच किया? नहीं, एक्चुअली एक तो स्विचिंग कोई ऐसा कॉन्शियस ये नहीं था कि मुझे ये समझ में आ गया था कि आई एम एट द एंड ऑफ द रोड, मतलब कि मैं सैचुरेट हो रही हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं टेलीविज़न पे जो भी मैं कर सकती थी मैं कर चुकी हूँ, ये मुझे फीलिंग थी। बट उसके बाद मैंने फ़िल्म की मित्रों, एंड उसके बाद OTT रियली बिकेम अ थिंग, लाइक इट बिकेम अ बिग थिंग। नेटफ्लिक्स केम टू इंडिया, सीक्रेट गेम्स उस वक्त बना था, एंड इट दैट ओपन न्यू डोर्स। तो OTT एक्चुअली एक तरह से ब्लेसिंग रहा है मेरे लिए और बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग जो एजी काम करना चाहते हैं, जो एक्सपेरिमेंटल काम करना चाहते हैं, जो बहुत आर्ट पे फोकस, स्टोरी टेलिंग पे फोकस्ड
प्रोजेक्ट्स का हिस्सा होना चाहते हैं, वो क्वालिटी का काम फिल्मों में बहुत कम, मतलब कम अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, राइट? एंड देयर आर मेनी एक्टर्स, बट टुडे बिकॉज ऑफ OTT नाउ यू हैव more options. Now you have more content of different formats. You have longer formats of 8 to 10 episodes. You also have films that go directly to OTT. And then of course there is cinema. So for me it was just कि कहाँ पे creatively better काम हो रहा है. What is the best scenario to work in. वो जिस भी medium पे हो मैं वहाँ होना चाहती थी. And OTT just happened at that time. बट ऐसे में कई बार ये कहा जाता है कि एक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है और आप अपना नाम बनाते हैं. स्पेशली टीवी के जो मेकर्स है वो ये की कंप्लेन करते हैं, क्योंकि कई सारे एक्टर्स हैं जो वहाँ से निकल के फिल्मों में जाते हैं, OTT में जाते हैं, और उसके बाद ये कंप्लेन करते हैं कि अच्छा ये लोग तो टीवी से ही निकले और अब टीवी की ही बुराइयाँ कर रहे हैं. आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? बुराई, लेकिन मैं तो बुराई नहीं कर रही हूँ. इसमें बुराई और अच्छाई की कोई बात नहीं है. कोई भी जहाँ से, मतलब टेलीविज़न ने मुझे पॉपुलैरिटी दी है, टेलीविज़न ने मुझे सिक्योरिटी दी है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी दी है, टेलीविज़न ने मुझे एक तरीके से एक नेम बनाया जो लोग पहचानते थे, एंड इट वाज ईजी फॉर मी टू गो एंड मीट पीपल. आई विल नॉट मैं बुराई नहीं करूँगी उस मीडियम की. बट ये मेरा एक्सपीरियंस है कि एक पॉइंट के बाद मुझे लगा कि मैं ग्रो करना चाहती हूँ, एंड दैट्स वो कोई भी किसी भी करियर में कर सकता है, एंड इट्स लाइक, आई मीन, we are commodities at the end of the day. Actors are, we are like, हमें भी हायर किया जाता है for a job, we do that, and then we move on to more jobs, and people hire other actors also. So it's not there is no question of loyalty or कि कौन सा मीडियम फेवरेट है, या ये कोई कंपटीशन है ही नहीं. It's just that you will find अगर आप किसी चीज़ के लिए बेस्ट चॉइस होंगे, आपको उसके लिए लिया जाएगा, एंड सिमिलरली आपके पास भी वो एजेंसी है कि आप अपनी करियर के लिए बेस्ट चॉइस चूज़ करें. देन ऐसे में कभी भी अभी अगर कंटेंट की बात की जाए तो कोई एक ऐसा शो है जो आपको ऐसा लगता है कि इन मैटर ऑफ टीवी काफ़ी अच्छा कर रहा है, या फिर अभी के जो कंटेंट भी बन रहे हैं, हाउ डू यू सी दैट? बिकॉज हम हमेशा ग्रोथ की बात करते हैं. कंटेंट अगर OTT की बात हो तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से स्ट्रैटा जो है वो दिन ब दिन ऊपर जाते जा रहा है. ऑनेस्टली मैं कुछ भी करंटली टेलीविज़न पे देख नहीं रही हूँ, तो मैं कमेंट नहीं कर पाऊँगी ऑन व्हाट इज़ हैपनिंग. OTT पे क्या हो रहा है वो मुझे पता है, क्योंकि ऑल्सो लाइक आई एम वर्किंग एंड आई कैन फाइंड टाइम टू वॉच 8-10 एपिसोड्स. तो वो क्या हो जाता है कि व्हेन आई एम ट्रैवलिंग और इफ़ आई एम ऑन अ फ्लाइट और जनरली एट होम ऑल्सो, आई रियली इन्जॉय वॉचिंग दैट. तो बहुत डाइवर्स तरीके का काम हो रहा है और अलग अलग ऑडियंस है, और सभी के लिए कुछ ना कुछ है. टेलीविज़न की अपनी ऑडियंस है जो कभी चेंज नहीं होगी, और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल मीडियम है वो, उसकी रीच जो है वो किसी और मीडियम की है नहीं. एंड OTT इज़ द स्पेस फॉर अ लिटिल मोर ऑल्टरनेट काइंड ऑफ स्टफ. मतलब कि अगर आपको मेन स्ट्रीम प्राइम टाइम टेलीविज़न से हट कर कुछ देखना है, जो कि हम में से बहुत लोगों को देखना है, क्योंकि अब हम एक दुनिया भर से चीज़ें देख रहे हैं. अब जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये, उस पर आपको ग्लोबल चीज़ें, मतलब आप, देयर आर सो मेनी शोज़ एंड फिल्म्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़ दैट वी वॉच. तो अगर हमें उस क्वालिटी का काम देखना है तो दैट्स हैपनिंग ऑन OTT. एंड ऑफ कोर्स Shahrukh Khan has proven that we all love the films and we all love him, and we are back in the cinemas also. So it's a great time because ये diversity important है, और आर्टिस्ट के लिए भी, ताकि वो हर चीज़ में, हर मीडियम में काम करें, and whatever they have to offer they can give to that medium and they can learn from it. and audiences के हाथ में तो हमेशा पावर है, they can choose what they want. देन ऐसे में कभी आपको ऐसे टैग किया गया था, अरे ये तो टीवी आर्टिस्ट रह चुकी है, इनका फेस नहीं चलेगा, या फिर उस तरह से एक साइडलाइन करने की भी बातें कई एक्टर्स के थ्रू सामने आ चुकी है? फेस नहीं चलेगा तो नहीं, बट ऑफ कोर्स टैग एक तरीके से ज़रूर किया जाता है. आई थिंक एक कैटेगराइज कर दिया जाता है कि आप टेलीविज़न एक्टर हैं या नहीं है. बट ऑनेस्टली इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स दैट इज़ नॉट हैपनिंग, बिकॉज आई मीन मैंने अब OTT पे 4 शोज़ कर लिए हैं, मैंने 2 फिल्में की हैं, तो मैंने अब सभी मीडियम्स पे काम कर लिया है. एंड द आइडिया इज़ टू बी नोन एज एन एक्टर. अब उसमें कोई अच्छा एक्टर बोले या बुरा एक्टर बोले वो ठीक है, बट यू वांट टू बी एन एक्टर बियॉन्ड द मीडियम, यू आर जस्ट एन एक्टर. सो कृतिका, कौन से ऐसे रोल्स हैं दैट आप रियली लुक फॉरवर्ड कर रही हैं उन्हें प्ले करने के लिए? क्योंकि एक गुस्सेली लड़की, एक ऐसी इंडिपेंडेंट अल्फा वुमन मैं कहूँगी, ऐसे रोल्स हम आपको देख चुके हैं.
तो ये भी ना लिमिटलेस हो गया है इस वक्त। जिस तरह की राइटिंग हो रही है, ये कहना बहुत मुश्किल है कि मुझे ये करना है या ये नहीं करना है। सभी तरीके का काम हो रहा है। जैसे अब हबीबा से पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई मुझे एक फ़ीमेल डॉन के लिए कास्ट करेंगे। तो आई डोंट वांट टू लिमिट माई सेल्फ, आई कीप माई ऑप्शंस ओपन। आई एम अ वेरी ग्रीडी एक्टर। मुझे हर तरह की चीज़ एक्सप्लोर करनी है। आई नो उसमें मैं कभी सक्सीड करूँगी, कभी फेल हो जाऊँगी, बट लेट्स सी what I have in store. सो कृतिका, और क्या है किटी में, क्योंकि मैंने एक और ट्रेलर देखा आपके इंस्टा पे 11/11। सो किस तरह का कैरेक्टर होने वाला है और क्या एक अलग शेड वहाँ देखने को मिलेगा? तो 11/11 बम्बई मेरी जान से तो बहुत ही अलग शो है। मेरे किरदार के लिए भी बहुत डिफरेंट, मतलब मेरा एक किरदार भी बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे मैं गैंगस्टर हूँ, वहाँ पे मैं आई प्ले अ कॉप। वी आर 3 पुलिस ऑफिसर्स हु आर सॉल्विंग दीज केसेस। तो पुलिस प्रोसीजरल है, पर उसमें एक ट्विस्ट भी है, कोई कनेक्शन है पास्ट और प्रेजेंट के बीच में। और ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी, यू विल हैव टू वेट फॉर द ऑफिशियल ट्रेलर। जो आपने देखा वो एक छोटा सा टीज़र ही था, बट इट्स एन एक्साइटिंग न्यू शो। इट शुड कम आउट सम टाइम दिस ईयर, एंड ऑफ द ईयर, एंड लेट्स सी हाउ पीपल सी दैट। कृतिका, एक चीज़ जो हम अक्सर इंडस्ट्री में देखते हैं जो महिलाओं के लिए होती है, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट फीमेल इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट ये सब की बात सुनते ही हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात भी हमने इंडस्ट्री से ही सीखी। लेकिन यही इंडस्ट्री होता है जो कि एक टैग्स लगाने लगता है, शी हैज़ क्रॉस 30, शी इज़ नाउ मैरिड, शी इज़ नाउ हैविंग अ बेबी, शी हैज़ नो करियर। हाउ डू यू सी दिस, एंड किस तरह से देखते हैं जब इस तरह से टैग्स भी किया जाता है, फिर इंडस्ट्री के ही लोग उन आर्टिस्ट को साइड लाइन कर देते हैं? बहुत चेंज हुआ है, लेकिन ये चीज़ जो है पिछले कुछ सालों में ही इसमें बहुत बदलाव आया है। ऑफ कोर्स ये जो इंडस्ट्री है, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा वैनिटी पे इतना फोकस है, मतलब कि लुक्स पे, एज पे, इन चीज़ों पे, तो एक ये होता था। बट जब से वो स्टीरियोटाइप्स ऑफ स्टीरियोटिपिकल हीरोइन और आइटम सॉन्ग और ये सब चीज़ें जो हैं, अब आपको किरदार देखने को मिलते हैं। अब आपको नाउ दे आर नो लॉन्गर हीरो हीरोइन विलन। अब उससे बढ़ के, मतलब देर आर प्रॉपर कैरेक्टर्स, विमेन कैरेक्टर्स आर ऑल्सो रिटन लाइक कैरेक्टर्स। दे हैव देयर ओन जर्नी, दे हैव देयर ओन आर्क, दे हैव देयर ओन क्वालिटीज़। वो सिर्फ किसी की गर्लफ्रेंड, लव इंटरेस्ट, बहन या माँ नहीं है, वो एक लीड है उस कहानी की। तो बिकॉज ये चेंज होता जा रहा है, एंड ऑल्सो इन रियल लाइफ ऑल्सो, बिकॉज नाउ यू हैव सो मेनी मेन स्ट्रीम एक्ट्रेसेस हु आर मदर्स एंड हु आर स्टिल डूइंग ब्रिलियंट वर्क, एंड अ लॉट ऑफ देम also produce now. So that is rapidly changing. At least in the last few years that has changed. And if you see on OTT, there are so many great roles for women of all ages. And because you're focusing on a character, on a story, and it's no longer about कि इस गाने में 2 लोग कैसे लगेंगे, you know. So कृतिका के लिए ऐसा कौन सा एक नो है, या फिर मैं कहूँगी समथिंग दैट इज़ नॉट इन योर चेकलिस्ट, जो आता है आपके काम में? कोई भी ऐसा कुछ बहुत स्पेसिफिक नहीं है, बट ब्रॉडली अगर मैं बोलूँ तो ऐसी कोई भी चीज़ जो मेरी पर्सनल वैल्यूज़ से अलाइन ना करती हो, मैं नहीं करूँगी, चाहे वो कितनी भी बड़ी अपॉर्चुनिटी क्यों ना हो। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, और बम्बई मेरी जान में हबीबा को भी उतना ही प्यार मिल रहा है। हम चाहेंगे कि आने वाले भी ऐसे ही रोल्स आप एंटरटेन करते रहें। आई होप सो टू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कैमरामैन स्वप्निल के साथ रोशनी विश्वकर्मा, मुंबई। हम तो आपको 24/7 पहनाते हैं एंटरटेनमेंट की ये हथकड़ी। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।